बुलट पावेगा, कर्मचारी ने देखेगा, लेडीज ने कहेगा मुंह पे तो पर्दा चको और मैं फोटो उतारूंगा, मैं फोटो उतारूंगा, मैं फोटो उतारूंगा। वो कौन है, के लग रहा है वो हमारे ऊपर, जो हमारी लेडीज के मुंह देखता है, चेहरे देखता है। दीपक एमसी के साथ ये स्मित है चेयरमैन, इसका हाथ है उस पर पूरा। 3 गड्डी पुलिस की बुला ली, मैं बोला 3 गड्डी आ गई, 3 और बुला ली। पब्लिक इतनी दुखी कर रखी है, दीपक एमसी है, चेयरमैन है, इन दो की शरारत है। हम कहें या तो ये अपना आपका सुधार कर लो। चेयरमैन तुम्हारा फोन नहीं चकता। अच्छा। हाँ जी, हाँ क्या चतानी पूरी कर रखी है। अच्छा। चेयरमैन ने इवा हम रोना रो, मैं तो किसका कह रहा हूँ, वोटा चेयरमैन तो दुआई है मन है, फिर भी हमारी वोट की भी नहीं कदर है। तो गौर से सुन लीजिएगा, सुरभि सरकार जब आपने वोटें मांगी थी तो ये कर्मचारियों के साथ साथ आपके वोटर भी हैं। चेयरमैन अपने मन चाहे बंदे लगान लग रहा है। इस जुल्म की टक्कर में हरियाणा सरकार एक बार फिर वो दिन याद कर ले जब कुछ ही दिनों पहले या फिर महीनों पहले पूरे हरियाणा भर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई थी। फ्रंट पर रहने वाले कर्मचारी यानी सफाई कर्मचारी दोबारा हड़ताल पर जा सकते हैं, क्योंकि क्या कुछ पूरा मामला है उसी की पड़ताल को लेकर कैथल नगर परिषद में पहुंचे हैं। क्योंकि आपको बता दें, जहां पर नगर परिषद के कर्मचारी तमाम लोग धरने पर बैठे हैं, किन मांगों को लेकर बैठे वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो प्रधान है वो मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना है, वो दोबारा से हड़ताल की आशंका जताई जा रही है, सफाई की व्यवस्था खराब हो सकती है, क्या कुछ मामला है इसमें? मेरा क्या जी, जो हमारे एक तो सैलरी नहीं दे रहे टाइम पे जी, डोर टू डोर की 3-3 महीने होगी। अच्छा, रात के उनकी भी 3-3 महीने की सैलरी होगी हमारी। अच्छा, फिर एक इसने जो चेयरमैन है, इसने एक ऐसी नई स्कीम पैदा करी है भाई, जो बंदे लगे हुए हैं, रात का टेंडर जो चालू होया जी, इसने क्या काम करा, उसको उसमें तो बंदे टाने लग रहे हैं और दूसरे बंदे या बाड़न लग रहा है उसमें। कौन मतलब अपने मनचाहे को लगा रहे हैं? हाँ, अपने मनचाहे बंदे लगान लग रहे हैं। कौन लगा रहा है, कोई व्यक्ति विशेष? चेयरमैन। हाँ जी, हाँ जी, चेयरमैन अपने मनचाहे बंदे लगान लग रहा है। और ठेकेदार का मानने पता नहीं भाई कौन ठेकेदार है कौन नहीं। कल ने मानने सैलरी की भी जरूरत पड़ी है, लेट सेट हो भाई हम बातचीत किस तरह करें। अफसर तो ये कहता है भाई मिल जाएगी जी, और वो टाइम पे सैलरी हमारी दे नहीं रहे जी। अच्छा, रात 4-5 बंदे तो बोला भाई आप अपना घर रह जाओ। कौन बोला? कोई ठीक है, वो छोड़ रखे ना सुपरवाइजर। अच्छा। कभी तो वो फरीदाबाद का बन जाए, कभी गुड़गांव का बन जाए, उसका नुए नहीं पता मानना भाई बंदा है कहाँ का। हम उससे एक बात और पूछा भाई तय नू तो बता भाई छोड़ा किसने है यहाँ कर्मचारी के बीच में, वो कहे मैं उस ठेकेदार ने छोड़ रहा हूँ। हम कहे ठेकेदार तने जानता तक नहीं भाई कौन है कौन नहीं। अच्छा, वो कल 4-5 बंदे तो बोला भाई आप अपना घर रह जाओ, भाई आपका नाम नहीं है। तो मतलब वो ठेकेदार का बंदा नहीं है? ठेकेदार का बंदा नहीं है, ठेकेदार जानता भी नहीं उसको। अच्छा, रात फिर वो बोल रहा है मैंने तो उनका भाई ऊपर तो ऑर्डर आया, मैंने वो पूरे कर दिए। मैं तेने पूरे किस तरह कर दिए? जो कर्मचारी में जो ड्यूटी पे नहीं आवे नहीं, आप उसकी एब्सेंट कर सके, आप घर नहीं भेज सकते। आपने पूछा किन से ऑर्डर आए? हाँ, किन से ऑर्डर? ऑर्डर नहीं बताया मेरे से। हाई कमान कौन है? हाँ, नहीं बताया, कुछ नहीं बताया उसने। मैं बोलना महा भाई जिसने तेरे यहाँ भेज जानी तो उसके अगले चलो वो नहीं आंदा बंदा, उसके अगले मेरी बात करा दे। उसने कोई बात नहीं कराई। उसके बाद मेरा क्या होया, उसने 3 गड्डी पुलिस की बुला ली वहाँ। अच्छा, आपको कराने वास्ते? हाँ जी, 3 गड्डी पुलिस की बुला ली। मैं बोला 3 गड्डी आ गई, 3 और बुला ले। और मखा बंदा ठेकेदार भाग जाएगा, ठेकेदार जब मर्जी जा सके, कर्मचारी न कोई नहीं टा सकता। इस बेस पर मानने उसको कोई गलत नहीं बोल रहा, कुछ नहीं कहा। उसने जो है पुलिस की गड्डी बुलाई है, ये भी गलत बुलाई है। फिर जो हमारी मांगा जो है वो दे नहीं रहे हैं ठेकेदार। इस बेस पे फिर हम आज इस तरह। क्या मंशा है, कौन वो व्यक्ति है जो इस प्रकार का पूरा प्रकरण रच रहा है और पुलिस तक आपके पीछे लगा दी? कौन है वो, क्या मंशा है? ये तो मेरा क्या, जो सुपरवाइजर है नी, जो छोटा वही बतावेगा रात के मामला में। तो उससे पूछताछ की आपने कोशिश? उसको वो कुछ नहीं बतांदा, वो तो अपना गड्डी ठाई बुलट पावेगा। कर्मचारी ने देखेगा, लेडीज ने कहेगा जिस तरह भाई छोट बटाई का अदर करें लेडीज, उन तक मुंह पे तो पर्दा चको और मैं फोटो उतारूंगा। अच्छा, और उसका कोई मतलब नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं। लेडीजों को इस प्रकार की बातें करता है कि आप अपना फेस कवर मत करिए, फोटो उसका नुए नहीं पता वो कौन सी जगह का न मारते, किसी ने नू बताया भैया सारा सुपरवाइजर है। वो अपने जबरदस्ती आवे भाई, कोई तो उसका रखवाली होगा और हम रखवाली उसने मानेंगे। जो ठेकेदार मनु कहेगा भैया
टंडी से लावेगा नहीं, उसका नुए नहीं पता है कौन है। अच्छा फिर रात उसके गिले मारी, उसकी पुलिस को सूचना नहीं दी आपने इस प्रकार की जब वो बातें करते हैं? मानने मेरा क्या जी, हमारा अफसर तक बताया मानना ये साहब थे, उसकी कोई गौरे नहीं करी। अरे इस बात वास्ते हम 2 महीने हो गए पीछे फिर रहे हैं। ये मानने जो सैलरी की जरूरत पड़ेगी, जो 3-3 महीने की हमारी सैलरी हो रही है, भाई हम किसी अगे तो रोना रोमेंगे। ये मानने नहीं पता भाई ठेकेदार है कौन है। जनप्रतिनिधियों को तक आपने बुहार लगाई हो, उनका क्या कुछ कहना है? उनका तो कहना एक है, वो तो कहे भाई कोई नहीं, अपन बैठेंगे बातचीत करेंगे। हमारी बातचीत आज लग कराए नहीं किसी के लिए, भाई ये ठेकेदार है, ये थारी सैलरी देवेगा 3-3 महीने की हमारी सैलरी। और हम जब जमी पानी ऊपर को टपका नहीं, फिर इस चीज़ पा के उतरे हम। तो महिला कर्मी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि सवाल काफ़ी बड़ा है और मुद्दा काफ़ी गंभीर है। कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर भी एक सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि वो कौन लोग हैं, जबकि उनकी आइडेंटिटी अब तक क्लियर नहीं है और इस प्रकार से वो शोषण करते हुए नजर आते हैं। जिनसे बातचीत कर लेते हैं। जी क्या नाम आपका? वर्षा। क्या कुछ पूरा मामला है और वो कौन व्यक्ति है जो महिला? हम तो उसको बुलाना चाहते हैं जो असली ठेकेदार है। अच्छा। हाँ जी, उसको बुलाना चाहे। अभी हमारी दी बेटी काम करती है रात को, वो कौन है, के लग रहा है वो हमारे ऊपर, जो हमारी लेडीज के मुंह देखता है, चेहरे देखता है, वो गलत है ना। बिल्कुल। फिर हम उसको ये बताना चाहते हैं भी है कौन है। नाम क्या है उसका, कोई नाम पता? उसका नाम नहीं पता, अभी बुलट वाला कहते हैं उसको। हाँ सही बात तो बता दे, उसका नुए नहीं पता है। तो मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति विशेष है, उसके नाम के पीछे क्वेश्चन मार्क है, यानी पता ही नहीं है कि नगर परिषद के नाम पर वो उन लोगों को परेशान करता है जो सफाई कर्मचारी है। और रातों को महिलाओं के ऊपर भी काफ़ी सवाल, सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि जब उसका नाम ही नहीं पता तो क्या अधिकारियों की नाक के तले वो व्यक्ति काम करता है तो क्या उस पर कार्यवाही नहीं होगी? और भी लोग मौजूद है। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम चाहत है जी। पूरा मामला क्या है? अब जैसे महिलाओं की भी बता दी इन्होंने, सैलरी को लेकर भी बता दी, और पुलिस तक मामला जा पहुंचा है। जी। आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली आगे है? की रणनीति यही है, कैथल प्रशासन से हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारी जल्द से जल्द मांगों को पूरा किया जाए। जी। और जो रात्रि का जो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार है उससे हमारी बात करवाई जाए। जी। जिसको भी वो आगे हैंड ओवर करेगा, भाई वो हाजिरी लगाएगा, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। एक बार ठेकेदार आए हमसे बात करे। तो कर्मचारियों के साथ साथ आप शायद शहर के वोटर भी हैं, आपने जनप्रतिनिधियों को चुना है, तो उन तक जब आप पहुंचे तो उनका क्या कुछ कहना है? अगर चेयरपर्सन सुरभि गर्ग की बात की जाए, सबका यही कहना है कि हाँ आपकी मांगों को जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा, पर अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। हम तो बस यही गुजारिश करते हैं कि हमारे डोर टू डोर 135 + 22 उनकी सैलरी आ जाए, रात्रि के कर्मचारियों की सैलरी आ जाए, और जो रात्रि के कर्मचारी लगे हैं उनको ही रखा जाए। तो आने वाले समय में अगर इसी प्रकार की कार्यशैली रही, इसी प्रकार से यही मामला चलता रहा, तो जो पीछे दिन गए हैं, क्योंकि शहर में जो 3 दिन की हड़ताल पर भी सफाई की व्यवस्था चरमरा गई थी और हड़ताल जब बढ़ी थी तो कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा मुद्दा बन गया, तो आने वाले समय में ऐसी कोई परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है? मेरा क्या जी, यदि इसका कोई इंसाफ नहीं होगा नहीं तो फिर ऐसे चलेगा यार। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है? हो सकता है जी। तो उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग सुन रहे हैं, उन लोगों को क्या कुछ कड़ी चेतावनी देना चाहेंगे? उनका हम एक बात कहें, भाई या तो अपना अप्पा सुधार लो, अन्य मानने फिर इस रोल पे तो हम उतरेंगे। अपना अप्पा सुधार करेंगे तो उनको बख्शा जाएगा, नहीं जमीन नहीं बख्शा जाएगा। इसमें बेरा गया एमसी लोग भी दुखी कर रखे हैं। एमसी कोई विशेष एमसी बेरा गया, एक ये दीपक एमसी है। दीपक एमसी ने ऐसा वातावरण खंडा दिया कर्मचारियों में भी और एमसीया में भी। एक आप तो ले बैठा 12-12 बंदे और किसी एमसी ने एक भी नहीं दे रखा। इस चीज़ की भी एमसी की समस्या भी हम सुने उनकी। पब्लिक इतनी दुखी कर रखी है। दीपक एमसी है, चेयरमैन है, इन दो की शरारत है। हम कहें या तो ये अपना अप्पा सुधार कर लो और हमारे बंदा ने तंग ना करो। चेयरपर्सन के कौन वो प्रतिनिधि है जो दीपक एमसी के साथ हैं? दीपक एमसी के साथ ये स्मित है चेयरमैन, इसका हाथ है उस पर पूरा। और ये इसने आगे दीपक कर रखा, दीपक ने आगे उल्टा छोड़ दिया। अच्छा। वो अपने शरारत करने लग रहे हैं कर्मचारी के लिए। अच्छा, हाँ जी। तो ये कुछ पूरा मामला है। तो जब चेयरपर्सन से आपने अगर प्रधान जी से बातचीत करने की कोशिश की, ये बेरा क्या चेयरमैन तुम्हारा फोन नहीं चकता। अच्छा, हाँ जी, हाँ। फोन ही उठा रहे हो? ये जो हड़ताल हुई थी नहीं, हड़ताल हुई थी हमारी हरियाणा सरकार के बरखिलाफ, ठीक है जी। उसके बाद हमारे गिले सुखे दूर हो गए हरियाणा सरकार कर्मचारी के। उसके बाद उनने हमारे गिले
क्या छतानी पूरी कर रखी है अच्छा चेयरमैन ने। इबा हम रोना रोवे तो किसका आगे रोवे, कोई हमारी सुनाई करता नहीं। पर कर्मचारियों के साथ साथ आप वोटर भी है, वोटर तो है, तो आपने कहा नहीं हमने साथ माने- दिया आपका, जब हम हमने बड़ी सिरदर्दी है, मतलब वोटा मांगी है लोगों की, वोटा चेयरमैन तो दुआई है माने, फिर भी हमारी वोट की भी नहीं कदर है। वोट की भी नहीं। हाँ जी हाँ जी, कर्मचारी की तो क्या कदर हो गई। तो गौर से सुन लीजिएगा, सुरभि सरकार जब आपने वोटें मांगी थी तो ये कर्मचारियों के साथ साथ आपके वोटर भी है और जनसंपर्क करने में भी इन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई थी। और कहीं ना कहीं कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं, जबकि इन्होंने जिस प्रकार के आरोप लगाए हैं कि कुछ लोग हैं जो जिसकी आइडेंटिटी तक नहीं पता, वो इनका शोषण करते हैं और इनको परेशान करने का काम करते हैं, और लगभग 3 महीने की सैलरी इनकी रुकी हुई है। इसी को लेकर आज ये धरने पर है। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा।